हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 11 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 31/1/1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें, इसी पैटर्न पर तैयारी करें। आइए, और हम जो भी वीडियो लेके आते हैं उसे ज़रूर देख जाइए जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। और एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिन बचा है, आप पूरा जी जान लगा दीजिए। सिर्फ अपने एक सीट से मतलब रखिए, ये नहीं देखिए कि ये इतने सारे लड़के भरे हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसके जल में लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई? किसके जल में लवणता नमकीन की सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई? तो ये मृत सागर में। किसे किया गया? मृत सागर में। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है, जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक झरना कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो ये महासागरों में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो ये वाष्पीकरण मदद करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एस्किमो का मुख्य व्यवसाय जो है शिकार करना या मछली मारना। नेक्स्ट पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? तो नमी के कमी के कारण गिरा देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम खनिज तेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग क्या है? तो ये है कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो मिट्टी की पहचान जो होती है बनावट व रंग के द्वारा किया जाता है। कहानी नेक्स्ट पर चलते हैं। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय इनका पुनः चक्र है। क्या है? पुनः चक्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अधिक लागत के कारण। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो ये खनिज संसाधन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो ये नगरों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये हिमालय में है। कहाँ है? हिमालय में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लाह का उत्पादन कहाँ होता है? लाह का कहाँ उत्पादन होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना। नेक्स्ट। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो ये शोधन के पश्चात करनी चाहिए। नेक्स्ट। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये विकसित कहलाता है। नेक्स्ट। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ गुफा जो है भारत में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? तो ये बलुई मिट्टी में उपजता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आसनसोल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है आसनसोल? ये कोयले की खाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस भी कहते हैं। ठीक है। और मोर को पावो क्रेस्टस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध
सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है। तो भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध संचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? तो ये नहरें हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो भारतीय रेल व्यवस्था एशिया में सबसे बड़ी है। एशिया में सबसे बड़ी है और विश्व में दूसरी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती क्या हाँ होता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती कहाँ होता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? ये प्रीवियस 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो ये 2011 नहीं, ये बहुत पहले 2000 पहले का क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका दिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, कपास भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये गुजरात में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्टहाइल USSR से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या था? तो ये आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। 19 अप्रैल 1975 के सोवियत संघ रूस द्वारा छोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो ये जल एवं ऑक्सीजन के कारण ये इसमें जंग लगता है, H2O+O2। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।